हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है और तिथि 28/12/2020 में ये पेपर आया था। इसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें, जिससे हम आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें और बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि परसेंटेज बताना। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा ये बताना। तो इसको देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो स्टेटमेंट दिया है इसको करना है। ठीक है, तो ये इसने बोला लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75%। तो लागत मूल्य मैं सीपी मानता हूँ, अंकित मूल्य को एमपी मानता हूँ। ठीक है, तो इस अंकित मूल्य का 75% है ये, यानी इसका 75% ये है, तो मैं इसको इक्वल लिख सकता हूँ। अगर मैं इसका 75% ऐसे निकालूंगा तो इसको इक्वल लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ से सीपी एमपी का रेशियो निकाल सकते हो। एमपी इधर ले आओ, सीपी के पास लाओगे, ये डिवाइड में यहाँ पे 75%, परसेंटेज साइन हटाओगे, ये नीचे इस तरीके से 100 इंक्लूड हो जाएगा। देखो ये काट लो, रेशियो निकाल लो, 25 या 75, 25 चौके 100, 3/4 आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हम इसी को लेके चल सकते हैं कि सीपी की वैल्यू 3 मान सकते हैं, एमपी की वैल्यू 4 मान सकते हैं, तो 4 को लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला है कि लाभ हानि बताना। 15% की छूट दी जा रही है, तो छूट किस पे देते हैं हम? एमपी पे। एमपी हम 4 मान के चल रहे हैं। ठीक, 4 एमपी मान लें, इस पे छूट दी हमने 15%। तो एसपी अगर हम निकालेंगे, 15% छूट देने का मतलब हम 85% में उस चीज़ को बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू निकालें, 5 से काटो 17 टाइम्स और ये 5 से काटो। ठीक है, 20 टाइम्स। ठीक है, 5 10 17 चौके 68, 68/20 ये आ रहा है यहाँ से। लेकिन हम देखो इस तरीके से किया, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे जल्दी। दूसरा तरीका ये है, यही काटा हमने, अगर हम नहीं काटे तो और इजी हो जाएगा। कैसे? देख, जैसे हम 4 का 75%, 85% निकाल। ठीक है ना, ये 85% हो गया, क्योंकि 100 से डिवाइड देना इजी है तो हम ऐसे ही लिखते हैं। 5 चौक 20 की 0 हासिल, 2 4 8 32 और 34। ठीक है, नीचे 100 है तो दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये पॉइंट, इस जीरो के लिए पॉइंट यहाँ इंक्लूड है, यानी ये आएगा 3.4। एस पी आ गया। अब देखो सी पी हमारे पास 3 है और एस पी हमारे पास 3.4 है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 0.4 का। कितने पे? 3 पे। 0.4 का प्रॉफिट हुआ 3 पे। इसका परसेंटेज वैल्यू चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू में 100 इंक्लूड कर लोगे, क्योंकि परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे, ये जीरो यहाँ इंक्लूड होगा, जीरो से जीरो कैंसिल होगा। ये कितना हुआ? 400/2, 40/30। तो इसको काट दो, 3 एकम 3। ठीक है, 10 बचेगा, 3 या 9, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओ, 10 आता जाएगा इस तरीके से। 13.33% इसका आंसर है। ठीक है, और ये क्या है? प्रॉफिट है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको डील करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या है? हरीश के मासिक वेतन 45,000 रुपये में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 यानी 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन की वह बचत करता है। बचत की राशि कितनी है? तो इसमें बचत निकालना है। ठीक है, अब देखिए कितना खर्च कर रहा है, इसमें क्या दिया है? 1/3 किससे खर्च कर रहा है? शिक्षा पे। 1/3 6 खर्चा कर दिए। ठीक है, शिक्षा प्लस ये भी खर्च कर रहा है यहाँ पे 2/6, इसको भी ऐड कर लेना है इसमें, 2/6 यहाँ भी। ठीक है, इतना। अब देखिए ये टोटल कितना यहाँ पे खर्च हो गया, तो खर्च निकालना है ना, टोटल खर्च। 6 एलसीएम ले लो दोनों में, तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर करो, +2। ये क्या आएगा? 4/6। यहाँ से 2/3, 2/3, यानी कि ये खर्च आ गया। उसने बचत पूछी, तो हमें बचत निकालने के लिए हम क्या करें? बचत देखना है, 1 - 2/3। बचत कितनी हुई? हम ऐसे
एक में से खर्च हटा दोगे तो बचत निकल आएगी, ठीक है ना। तो ये तो आ गया खर्च, खर्च लिख लो, और ये आ जाएगी बचत। एक में से घटा के ये थ्री यहाँ पे आ जाएगा, तीन में से दो घटाएंगे एक, एक बटे तीन, ये आ गया तुम्हारा बचत आ गई। बचत ही उसने पूछी, बचत किसकी रहेगी, 45,000 की। 45,000 का 1/3 निकालना है, ठीक है ना। इसी में यही मल्टीप्लाई कर लो, 45,000 इससे 100 काट दो, कितना आया 15,000। जो आंसर है हमारा कितना रहेगा, 15,000 रहेगा, ठीक है। ऑप्शन से इसके साइड में लिख रहे थे, आप चेक कर सकते हैं अपना निकाल के, इसका ऑप्शन कितना रहेगा, तो 15,000, ठीक है। चौथा वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से है। साइन थीटा इक्वल टू 3/4 तथा कॉस थीटा इक्वल टू 5/4, 5/4 है। 1 + tan थीटा 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करो, ठीक है, ये निकालना। तो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं, 1 + साइन थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, डिवाइड 1 - cos थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक। देखो 1 + साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3/4, cos थीटा की क्या है 5/4। सेम यहाँ पे भी करना है, cos का ऊपर लग जाएगा 5/4 और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 1 + 3/5। सेम यहाँ 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 - 5/3 यहाँ। अब यहाँ इसको 5 को एलसीएम लोगे तो 5 यहाँ चला जाएगा, 5 + 3/8, 5 + 3/5। यहाँ पे ये 3 यहाँ चला जाएगा, 3 - 5, 3 - 5/3, इस तरीके से वैल्यू आएगी। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 8/5, ये 5 और 3 8 और ये, ठीक। इसमें से घटाओगे 5 में से 3 घटाओगे 2 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, ठीक है। माइनस का बड़ा नंबर है 3, नीचे 3। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसी में हो जाता है पास वाले में, और ये जो जस्ट नीचे वाला होता है इसका ऊपर वाले में। 8 × 3 और ये -2 × 5, ये होगा 24/10, और ये माइनस का है तो माइनस लगा लो, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा -24/10 इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सिलेंडर का आयतन क्या होगा, सिलेंडर का आयतन इसमें निकालना, ठीक है। देखिए ऊंचाई दी है h, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सिलेंडर का, 2πr, इसकी वैल्यू क्या दी है 528, ठीक। यहाँ पे h गिवन है तो h प्लेस पे हम h लगा देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, r हमें निकालना है यहाँ से, ठीक है। r निकलेगा तभी हमारा आयतन निकल के आएगा, ठीक है। इसमें आयतन निकालना है, h लगा लो 14, 528, ठीक। r निकालने के लिए ये 7 से काटो, 7 दूनी 14 और ये कितना हुआ 88, यानी 528, और ये सब नीचे पहुंच जाएगा इसके, यानी 2 दूनी 4 और 22 ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको काट लो, कितने बार कट रहा है, तो 22 से काटो, 22 दूनी 44, 8 बचेगा, 22 × 88, यानी कि हो जाएगा 24। नहीं, इसको काटो, इससे ये 24 बार कटेगा, ठीक है। अब 4 से 24 को काटो, कितने बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा 4 से। यहाँ से ये रेडियस कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब आयतन हम आसानी से निकाल सकते हैं, आयतन क्या होता है सिलेंडर का, πr²h, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, तो आर अभी निकाला 6 × 6 और h कितना 40, ठीक। ये आयतन का फॉर्मूला है, ये वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का दिया तो वहां से आर निकाल के इसमें रखना है। 7 से 2 बार, 7 दूनी 14, ठीक है, 22 दूनी 44, मैं इसको कर रहा हूँ 6 × 36, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, तो 4 से करो, 4 छक्के 24 का 4 मैं से करो, 4 छक्के 24, हाथ से तो 4 दीवार 144, ठीक है ना। तो बाद में भी 4 से फिर करोगे, फिर यही आ जाएगा 4 8 5 10, कितना आ गया आयतन, तो बी यानी आयतन 5/4 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब में आएगा, ठीक है, क्योंकि आयतन क्यूब में निकलता है, ये आंसर 1584, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन से है। 6/5 का 1/3 + 2/4 - 5/6 का देश, ठीक है, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको।
इसके हमने ऑप्शंस भी प्रोवाइड कराए। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले बोर्ड मास रूल इसमें लगेगा। सबसे पहले का सॉल्व करते हैं, और का से पहले ब्रैकेट अगर लगा है तो ब्रैकेट, तो पहले क्या करना है, तो ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, 6.5 का इसको एज ए दिस लिखा रहा है, देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना एलसीएम आ रहा है, 12। ठीक, दोनों का एलसीएम 12। 3 चौके 12, 4 ऊपर 4 3 12 6। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, इसका समय ऊपर मल्टीप्लाई माइनस 5/6 का एज दिस लिखा रहने देना। यहाँ पे कितना एलसीएम आ रहा है, 20 दोनों का। ठीक, ये इसका 2 टाइम्स है, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, ये इसका 12 माइनस 1/6। ये क्वेश्चन ठीक है मॉडिफाई कर लिया हमने। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करो। 6.5 का ये कितना है, 10/12, तो ये सॉल्व होगा। अब यहाँ पे माइनस 5/6 का ये कितना आएगा, यहाँ पे ऐड करोगे तो 18/20, 18/20 आएगा, और ये भी सॉल्व होगा -1/6, तो ये हट जाएगा। ठीक है ना, ये ब्रैकेट हट जाएगा। अब का मतलब यहाँ होता है मल्टीप्लाई, का मतलब। ठीक है, मल्टीप्लाई देखो 6/5, अब मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, इससे काट सकते हैं इसको मल्टीप्लाई में, ऐसे ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये सॉल्व होगा। 5/6 मल्टीप्लाई 18/20। अगर इसको का को हटा के मल्टीप्लाई लगाना है तो ब्रैकेट करना है। ठीक है, ब्रैकेट में लगाना है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब अब ये होगा कि पहले इसको सॉल्व करना, कुछ भी करने से पहले, और इसको ही ये सॉल्यूशन करके आया है। ठीक है, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, और 2 से 2 कैंसिल है तो 1 बच गया। ठीक है ना, 12 5 60 60, ठीक 1 बच गया। यहाँ से काटो, 6 3 18 और 5 6 के 20, कितना बचा, 3/4 माइनस 1/6। अब इसको सॉल्व करना, देखो इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लो 6 एलसीएम ले लो। 6 एलसीएम आएगा, वो सॉरी 6 नहीं आएगा, इसका आएगा 12। ठीक है ना, इनका भाग जाना चाहिए दोनों नंबर का। यहाँ 12 नहीं है, 12 करने के लिए 12 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस हम 12 करने के लिए 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से नीचे, 3 से ऊपर, 3 के 9, 6 दूनी 12, 2 बार गया है 2। ठीक, इसको सॉल्व करो तो ये दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 11, 11 में से 12 जाएंगे, एक बचेगा, और ये 12, तो कितना आएगा 1/12। इसका आंसर 1/12। ठीक है, ये रहा। ऑप्शन में देख लो कौन सा है, तो चौथा वाला ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 625, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 25, और ए प्लस बी 5। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ये निकलना। ठीक है, तो इसमें हमें देखो ये दिया है ना, यहाँ से हम इसका यूज करके ए माइनस बी निकालें। जैसे ए माइनस बी का होल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेस। ठीक है ना, यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। वहाँ से ए प्लस बी का यूज कर लो। ठीक है ना, 5 ये ए माइनस बी इक्वल टू 25, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए माइनस बी कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब ए माइनस बी आ गया, अब इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले में ये आता है, देखो इसको निकालना है, हम किसका यूज करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि ये वाला पूरा टर्म इसमें आता है। ठीक है, और ये वाली वैल्यू हम यहाँ से यूज करेंगे, इसकी हमें दी हुई है, इसकी यहाँ लगाओ 625, ये वैल्यू क्या 5 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हमें क्या निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है, इससे ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो इसका डिवाइड इसमें होगा, डिवाइड डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 5 बन जाए 5, 1 बचेगा, 5 2 10 और 5 5 जा 20। ठीक है ना, 125 बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कितना आ गया 125। तो इस तरीके से इसका आंसर निकालना, इसका आंसर क्या होगा 125। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री से है। ठीक है, एक त्रिभुज के कोण 2x 3x माइनस 8 5x माइनस 12, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या है। ठीक है, सबसे बड़ा कोण इसमें निकालना, तो हमें पता रहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। ठीक है, तो इन सबको ऐड करके हम 180 के इक्वल कर लेंगे, यहाँ से x निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए 2x प्लस 3x माइनस 8 प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है।
यहाँ से देखिए 2x प्लस, इसको ओपन कीजिए ब्रैकेट को, तो 3x माइनस 8 प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 180। अब यहाँ से x वाले टर्म में ऐड करोगे 10x आ गया, और -8 और -12 कितना होगा, -20, दिस इज 180। ठीक, इसको इधर ले जाओगे, ये इधर ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू, ये ऐड होकर 200 हो जाएगा। यहाँ से x निकालो, तो x डायरेक्ट निकालो, कितना आएगा 20 डिग्री, x की वैल्यू आ गई। ठीक, तो x की वैल्यू इन तीनों पुट करके देख लो, सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। तो पहले 2x निकालते हैं, 2x की वैल्यू 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। इसके बाद 3x माइनस 8, 3 इंटू 20 माइनस 8, ये कितना होगा 60, 60 माइनस 8 कितना 52। ठीक, उसके बाद 5x माइनस 12, ये 20 रखोगे, 20 25 100, 100 में से 12 घटाओगे 88। तो सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, देखो 40 बावन 88, सबसे बड़ा आंसर, सबसे बड़ा एंगल पूछा है। ठीक है, आंसर इसका 88 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है और आयत का परिमाप 48 है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया निकालना है इसका। ठीक है, तो इसने क्या दिया है, देखो लंबाई हमने मान ली x है, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, दोगुनी है, तो चौड़ाई यानी कि विड्थ यानी 2x। ठीक, यहाँ से निकाल सकते हैं। आयत का परिमाप दिया है 48, परिमाप क्या होता है 2l प्लस b, ये आयत का परिमाप होता है, लंबाई चौड़ाई। ठीक, ये कितना है 48 है, यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करोगे 24 आएगा, l प्लस b ये यूज कर लो, यानी x प्लस 2x इक्वल टू 24, ये 3x होगा, इसको 24 इसको डिवाइड करोगे 8 आएगा, x वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8, x वैल्यू यहाँ रखोगे ये 8 आ गया, ये कितना आ गया 8 दूनी 16। ठीक, आपका पूछा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है l इंटू बी, दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, तो मल्टीप्लाई करो 8 इंटू 60, 16 128 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आंसर, ये आंसर रहेगा इसका। इस तरीके से इसको यूज करना है। और भी तरीके हो सकता है, जैसे हम रेशियो निकालना है, जैसे एल बी है, इनका रेशियो निकालना है कैसे, तो चौड़ाई से दोगुनी है, तो मान ली चौड़ाई ये का ये दोगुनी, ठीक है नहीं, इसका परिमाप क्या रहेगा, देखो परिमाप यहाँ पर 2 3 2 और 3 लगा 1 लगाओगे 3 3 2 6, यानी 6 की वैल्यू दी है तुमने, 6 वैल्यू क्या दी है 48। ठीक है ना, एरिया क्या होगा इनका मल्टीप्लाई यानी 2, ये क्या होता है एल इंटू बी। ठीक है ना, पहले यहाँ से 1 की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी 8 छिक्कड़ आ गई, 1 की 8 आ गई, तो 1 की 8 आ गई, ये 8 है, तो ये कितना होगा 16, और एरिया क्या होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो 128। ऐसे भी हम इसको अप्रोच रेशियो से भी लगा सकते थे। ठीक है ना, ऐसे ही दोनों तरीके से मैंने बता दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, श्वेता और हरीश को किसी काम को पूरा करने में 28,000 रुपये की आमदनी होती है। इस काम को पूरा करने के लिए श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5-6 हो, तो उस आमदनी में श्वेता का हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था, नहीं श्वेता का हिस्सा निकालना। ठीक है, श्वेता, तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो हम जितना हम काम करते हैं उतने ही हमको पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो समझिए, तो 5-6 का ये दैनिक रेशियो। ठीक है, दैनिक यानी एक दिन में वो इतना काम करता है श्वेता, हरीश करता है 6 काम। अब इसने 20 दिन तक काम किया, उसने 30 दिन तक काम किया। ठीक है, तो 5 एक दिन में कर रहा है, 20 दिन में कितना करेगा ये। ठीक है, अब इनका रेशियो निकालोगे, अब ये एक दिन में 6 कर रहा है, 30 दिन में कितना करेगा, तो ये करेगा। ठीक है, अब ये इनके काम का रेशियो आ जाएगा, ये एक दिन के काम का था, ये टोटल काम इन्होंने जो किया उस हिसाब से रेशियो। ठीक है, 100 20 5 100, और यहाँ पे कितना 36 18, ठीक है ना 180। तो इसको देखो रेशियो में चेंज कर लो, तो ये फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से 10, 2 से काटो 5 बार और 2 से काटो इसको 9 बार। ठीक है ना, 5-9 का रेशियो आ गया। अब इसी रेशियो में इनको पैसे भी मिलेंगे। टोटल पैसे कितने मिले 28,000, 28,000 को इस रेशियो में बांट दो। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे ये टोटल रेशियो क्या है, टोटल पैसे हैं, तो टोटल रेशियो ले लो, कितना है 14, 9 5 14, 14 की वैल्यू यहाँ पे दी है 28,000।
ठीक है, इस तरीके से लेना है। तो इसको एक की वैल्यू निकालो यहाँ से, इसको काट दो, 14 दूनी 28, 2000। तो इसको डायरेक्ट काटोगे, एक एक की वैल्यू आ जाएगी, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 2000। तो हमें चाहिए श्वेता की, एक की वैल्यू 2000 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, गुणा कर लोगे 10,000। ठीक है ना, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा आपका। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को निकालना। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन है। इन्हें इस वीडियो में 10 क्वेश्चन ही रखे हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं टोटल, तो 10-10 करके हम 3 वीडियो में आपको कंप्लीट करा देंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 10 ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया, कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था, कितने परसेंट लोग उसमें उपस्थित थे, ये बताना। ठीक है, तो देखिए 50 और 70 की क्लास है, क्लास में 50 लड़कियां 70 लड़के, 50 लड़कियों में से 40% लड़कियों ने भाग लिया है, 40% निकालोगे ये लड़की आ गई, प्लस 70 लड़कों में से 50% लड़कों ने भाग लिया। ठीक है, इसका निकालोगे ये, यहाँ से ये 2 जीरो कैंसिल और यहाँ से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक, 5 चौके 20 प्लस 7 पंजे 35, कितने हुए 55, यानी 55 बच्चों ने भाग लिया है। ठीक है, टोटल बच्चे हैं कितने, 70 और 50 120, तो 120 में से 50 लड़कों ने 55 बच्चों ने भाग लिया। तो ये पूछा है कितने परसेंट लोगों ने भाग लिया है। ठीक है, तो इसका निकाल दो परसेंटेज, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो। ठीक, अब ये कितना होगा 550, 10 और ये 12 से भाग, 12 से 2 12 5 60 ज़्यादा हो जाएगा, 12 चौके 48, कितना बचेगा 7 70 और 12 छक्के 72। ठीक है ना, उसने देखो लगभग लगाया है, लगभग कितना है। ठीक, तो 46 पॉइंट कुछ आएगा, तो 46% के लगभग आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको निकालना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है। और आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर अवश्य किया कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे उन्हें भी फायदा मिल सके। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और भी बेहतर हम सॉल्यूशन आपको करा पाएँ। ठीक है, तो टिल देन गुड बाय।